भारत के ड्रग कंट्रोलर के द्वारा, जो कि रेगुलेटर भी हैं दवाओं के लिए, वैक्सीन्स के लिए, उन्होंने 2 वैक्सीन्स को अपनी मंजूरी दे दी है और बहुत शीघ्र पूरे देश में और अपने प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का कार्य कोविड के लिए प्रारंभ होगा। उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने कल पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में एक ड्राई रन का आयोजन किया है। 2 तारीख को पूरे भारतवर्ष में एक ड्राई रन का आयोजन किया गया था। उसमें अपने प्रदेश में केवल लखनऊ जनपद में ड्राई रन हुआ था, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन पूरे 75 जिलों में होना है, इसलिए हम लोगों ने कल पूरे प्रदेश के समस्त 75 जिलों में ड्राई रन का निर्णय लिया है। ड्राई रन प्रारंभ होगा सुबह 10 बजे और उसमें जो लोग बेनिफिशियरी हैं, जिनका कि वैक्सीनेशन होना है, जब तक उनकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वो चलता रहेगा। कल वास्तविक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, केवल पूर्वाभ्यास है। तो जैसे वास्तविक वैक्सीनेशन के समय जो पूरी टीम रहेगी, टीम में 5 लोगों की टीम है ये, जो कि सभी सेशन में इस्तेमाल होगी। सबसे पहला व्यक्ति जो है वो पुलिस का कांस्टेबल है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि किन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने देना है, किन को नहीं जाने देना है। वैक्सीनेशन के लिए जो लोग भी उसके पात्र हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे कि फर्स्ट फेज़ में आप जानते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। उन सब का रजिस्ट्रेशन होगा। एक कोविन पोर्टल बनाया भारत सरकार ने, उस पर रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको ये जानकारी मिलेगी कि उनका वैक्सीनेशन कहाँ होना है। तो कल उसको भी मॉक ड्रिल में वो भी किया जाएगा। लोग अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उनको जो सेंटर अलॉट होगा, जहाँ जहाँ भी ड्राई रन हो रहा है, वहाँ वो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि पहला जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो पुलिस कांस्टेबल है, जिसका कि काम ये है देखना कि जिन लोगों को आज के लिए सत्र अलॉट किया गया है उस जगह पर, वही लोग अंदर जाएंगे, उसके अलावा और कोई न जाने पाए। उनके पास एक सूची होगी, उससे वो मिलान करेंगे। उसके बाद जब वो व्यक्ति जिसको वैक्सीन लगाया जाना है, जब वो आगे जाता है, तो वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 2 होगा, जिसका काम वेरीफाई करना है, उनके कागज़ वगैरह से उसको वेरीफाई करना है कि ये वही व्यक्ति है। उसके बाद वेरीफाई जब करेंगे तो उस समय उनको एक कार्ड भी देंगे। वो कार्ड को वो भरेंगे, उसमें उनका नाम पता होगा, जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग रही है। फिर वो उस कार्ड को लेकर के वो जाएंगे नंबर 3 के पास, जो एक्चुअल वैक्सीनेटर है। वैक्सीनेटर उनको वैक्सीन लगाएंगे और लगाने के बाद जो कोविन पोर्टल पर उनका डेटा भी उसको वो एंट्री करेंगे। और जो ये कार्ड है जो लेकर के वो बेनिफिशियरी जा रहा है, लाभार्थी, उसमें वो लिख देंगे या लिख देंगी कि इनके अगली डोज इनको कब लगनी है। 28 दिन के बाद अगली डोज लगनी है, तो उसमें तारीख लिख जाएगी कि अगली डोज इनको इस तारीख को लगनी है। और उसमें जिस वैक्सीन को लगाया गया, उस वैक्सीन का उसमें ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ होगा कि इनको ये वैक्सीन लगाई गई। उनको लिख के दे दिया जाएगा ताकि वो कार्ड वो अपने पास रखें, जिससे उन्हें याद रहे कि हमें 28 दिन के बाद इस तारीख को हमें फिर से आना है अपना दूसरा डोज लगवाने के लिए। जो 2 डोज लगते हैं, जब 2 डोज लग जाता है तभी कंप्लीट होता है वैक्सीनेशन, और तभी उसके बाद ही जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आती है वो 2 डोज पूरे होने के बाद ही आ पाती है। अगर कोई केवल 1 डोज लगाएंगे तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता है, इसलिए दोनों डोज लगवाना ज़रूरी है। इसके बाद जब वैक्सीनेट हो गए वो, उसके बाद वो एक ऑब्जर्वेशन रूम है। जब वेरीफायर के पास आए थे, वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 2 के पास आए थे, तब एक शुरू में वेटिंग रूम है जहां वो बैठना है, उनको बैठ करके अपना कार्ड वगैरह भर लिया। जब उनकी बारी आई तो वैक्सीनेटर के पास गए। फिर वैक्सीनेटर ने जब वैक्सीनेट कर दिया, वहाँ से वो निकले तो फिर एक ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ जा करके उनको बैठ जाना है और कम से कम 30 मिनट तक वहाँ इंतज़ार करना है। वहाँ पर भी हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 3 और 4 होंगे। एक कोई होमगार्ड का कर्मचारी, एक हमारी आशा वर्कर, 2 लोग वहाँ होंगे, एक पुरुष एक स्त्री, और वो इन लोगों पर नज़र रखेंगे।
कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी प्रकार की कोई उनको दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं कोई दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है या और कोई ऐसी स्थिति है, तो आधे घंटे उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। आधे घंटे के बाद उनको वहाँ से घर के लिए भेज दिया जाएगा। अगर उस बीच में किसी को कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर हमारी टीम उपलब्ध है, जिनके पास की सारी दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध है, और तत्काल उनका मैनेजमेंट हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। जब भी वैक्सीनेशन होता है तो कभी कभी किसी को कोई इंजेक्शन लगने से सूजन हो जाती है या किसी को कभी थोड़ा हल्का फुल्का बुखार सा आने लगता है, उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती है। उसकी दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध होती हैं और तत्काल वो लगा दिया जाएगा। और 30 मिनट जब हो जाएगा, जब वो वेट कर लेंगे, उसके बाद वो आराम से घर चले जाएंगे। घर जा कर के फिर 28 दिन के बाद वो फिर से आएंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की, इसी को कल ड्राई रन किया जा रहा है, इसका पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें कि ये जिले की टीम को इस बात का आभास हो जाए, वो इसको एसेस कर सकें कि जब हम वास्तविक रूप से लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो हमारे सामने क्या कठिनाई आ सकती है या क्या हमारी कमी रह गई, उसको हम सुधार लें। समय से हमारी टीम पहुंची, समय से हमारी सारे सामग्री पहुंची, वैक्सीन समय से पहुंची, जो इंजेक्शन है, सिरिंजेस हैं, वो समय से पहुंचे। इन सब चीज़ों को एक बार ड्राई रन करके वो देख लेंगे। जहाँ भी कोई गैप्स होंगे उसको वो दूर कर लेंगे, ताकि जिस दिन जब हमारा एक्चुअल काम शुरू होता है, वास्तविक वैक्सीनेशन काम शुरू होता है, तो फिर किसी प्रकार की भी कोई भी गैप न रह जाए, कहीं कोई संभावना न रहे कि कोई विलम्ब हो रहा है या किसी प्रकार की और कोई देरी हो रही है। इसीलिए ये पूरे 75 जिलों में किया जा रहा है, और इसीलिए इसको 2 हिस्से में किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में भी किया जा रहा है, 3 शहरी केंद्रों पर और 3 ग्रामीण केंद्र पर, ताकि पूरा एक्सपीरियंस हो जाए और उसके बाद उसको बिल्कुल सकुशल प्रारंभ किया जा सके।